किसी भी देश में नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए ब्रिज यानी पुल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर रोजाना करोड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। आपने कोलकाता शहर में हावड़ा ब्रिज के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो पर्यटकों को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज को रोजाना दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस वक्त पुल के गिरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर हावड़ा ब्रिज को 12 बजे बंद क्यों किया जाता है और क्या सच में ये पुल 12 बजे के टाइम पर ही गिरेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। हावड़ा ब्रिज की सच्चाई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता अपने खान पान, संस्कृति और मिठाइयों की वजह से पूरे देश में मशहूर है, जो किसी जमाने में अंग्रेजों का पसंदीदा शहर हुआ करता था। कोलकाता में हुगली नदी और उसके ऊपर से गुजरते हावड़ा ब्रिज को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माना जाता है, जिसे सालों पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कई कहानियां और किस्से प्रचलित हैं, जो इस पुल को और भी ज्यादा प्रसिद्ध बना देते हैं। आपने भी सुना होगा कि हावड़ा ब्रिज को हर रोज दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान पुल के ऊपर से कोई गाड़ी नहीं गुजरती है, जबकि पुल के नीचे भी नाव के आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक पुल के गिरने का समय पहले से ही निर्धारित कैसे किया जा सकता है, और क्योंकि कोलकाता के लोग इस बात पर इतना यकीन करते हैं कि हावड़ा ब्रिज को रोजाना कुछ मिनटों के लिए बंद करने की जरूरत पड़ती है। इस कहानी की शुरुआत सन 1862 से होती है, जब भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता हुआ करता था। उस दौर में इंग्लैंड से आने वाले ब्रिटिश लोग कोलकाता के जरिए व्यापारी संबंधी कार्यों को पूरा किया करते थे, जिसके लिए वो समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कोलकाता पहुंचने के लिए अंग्रेजों को हुगली नदी को पार करना पड़ता था, लेकिन उस दौर में नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था और इस वजह से अंग्रेजों को कोलकाता तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इसमें ज्यादा वक्त, ईंधन और पैसा खर्च होता था, जिसकी बचत करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने हुगली नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने का फैसला किया था। इसके लिए बंगाल सरकार की तरफ से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने हुगली नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज खड़ा करवा दिया था। इस ब्रिज को सीमित यातायात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट के आसपास थी। उस दौर में हावड़ा ब्रिज को बनाने में 22 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन 1900 के दशक की शुरुआत में पुल पर गाड़ियों और यात्रियों की आवाजाही बढ़ने लगी थी। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि हावड़ा ब्रिज के पास ही हावड़ा रेलवे स्टेशन भी था, इसलिए यात्रियों को पुल की वजह से यात्रा करने में काफी सहूलियत होती थी। अंग्रेजों को महसूस होने लगा कि उन्होंने जो पुल बनाया है वो इतने ज्यादा भार को सहन नहीं कर पाएगा, लिहाजा अंग्रेजों ने पुराने पुल को रिप्लेस करके उसकी जगह पर फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला किया। लेकिन उस वक्त तक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इस वजह से हावड़ा ब्रिज को नया रूप देने का काम शुरू नहीं किया गया था। हालांकि साल 1922 में हावड़ा ब्रिज को बनाने का काम एक बार फिर से शुरू किया गया था, जिसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि उस वक्त ब्रिज को तैयार करने के लिए अकेले टाटा इंडस्ट्री ने 23,500 टन स्टील मुहैया करवाया था, जिसके दम पर हावड़ा ब्रिज को खड़ा किया गया था। अंग्रेजों को पुल का डिजाइन ऐसा बनाना था कि उसके नीचे से नाव और पानी के जहाज आसानी से गुजर सके, जिसकी वजह से इंजीनियर्स ने पुल का ऐसा डिजाइन तैयार किया जिसके बीच में एक भी पिलर नहीं था। हालांकि ब्रिज के शुरुआती और आखिरी छोर में पिलर खड़ा किया था, लेकिन हुगली नदी के बीच कोई पिलर नहीं डाला गया था, क्योंकि इससे जहाज और नाव की आवाजाही पर असर पड़ सकता था। इस तरह हावड़ा अपने तरह का इकलौता ऐसा ब्रिज है जिसके बीच वाले हिस्से में कोई पिलर नहीं है, जबकि इस ब्रिज की लंबाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कई सालों तक जस के तस टिका हुआ है। जब ये पुल बनकर तैयार हुआ था तो उस वक्त प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से काफी अशांति का माहौल था।
जिसकी वजह से हावड़ा ब्रिज का धूमधाम से उद्घाटन तक नहीं किया जा सका था और साल 1943 को इस पुल को आम लोगों के लिए यूं ही खोल दिया गया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की वायुसेना ने बमबारी के जरिए हावड़ा ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद 14 जून 1965 को हावड़ा ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया था ताकि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया जा सके। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया भर में हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाले इस पुल को हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। 12 बजे क्यों बंद होता है हावड़ा ब्रिज? अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हावड़ा ब्रिज को तैयार करना अंग्रेजों के लिए कितना जरूरी काम था और किस तरह इस पुल को बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर हावड़ा ब्रिज को 12 बजे बंद क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या थ्योरी है। दरअसल हावड़ा ब्रिज को सिर्फ 2 खंभों के दम पर खड़ा किया गया है जो इस पुल के दोनों साइड्स में है। ऐसे में उस वक्त इंजीनियर्स का ये मानना था कि 25,000 टन के वजन के साथ ये पुल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भारी वजन की वजह से पिलर गिर जाते हैं। ऐसे में हावड़ा पुल को बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना था कि ये ब्रिज 12 बजे गिर जाएगा, क्योंकि किसी भी पुल का खंभा 12 बजे ही गिरता है। लेकिन उन इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया था कि हावड़ा ब्रिज दोपहर के 12 बजे गिरेगा या फिर रात के 12 बजे, जिसकी वजह से इंजीनियर्स की बात को सच मानकर हावड़ा ब्रिज को रोजाना 2 बार 12 बजे के टाइम पर बंद कर दिया जाता है, जबकि 3 से 4 मिनट गुजर जाने के बाद ब्रिज को फिर से खोल दिया जाता है। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिलता है कि हावड़ा ब्रिज ठीक 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नागरिक इस बात पर यकीन करते हैं। लिहाजा साल 1943 के बाद से हावड़ा ब्रिज को 24 घंटे में 2 बार कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान पुल के दोनों छोर पर गाड़ियां रुक जाती हैं। इतना ही नहीं, इस समय ब्रिज के नीचे से कोई नाव या जहाज भी नहीं गुजरता है, क्योंकि अगर पुल गिरेगा तो उसकी वजह से नदी से गुजर रहे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचेगा। हावड़ा ब्रिज की समय समय पर जांच की जाती है, जिससे ये बात सामने आई है कि पुल के दोनों खंभों पर अब जंग लगने लगी है। लेकिन ये जंग हवा या पानी की वजह से नहीं लग रही है, बल्कि इसके लिए स्थानीय लोग ही जिम्मेदार हैं। हावड़ा ब्रिज के खंभों पर पान की वजह से जंग लग रही है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर खाया जाता है और फिर वो लोग पान को सड़क और ब्रिज के आसपास ही थूक देते हैं। निरंतर पान के संपर्क में आने की वजह से पुल के खंभों पर जंग लग रही है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में हावड़ा ब्रिज पर सफर करना घातक साबित होगा। इसके अलावा साल 2005 में हावड़ा ब्रिज के नीचे से एक कार्गो शिप होकर गुजरा था, जो गलती से पुल से टकरा गया था और उसकी वजह से पुल को नुकसान पहुंचा था। हालांकि हादसे के तुरंत बाद हावड़ा ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा था उसमें नया और हल्का स्टील लगाया गया है। ऐसे में पुराने स्टील के मुकाबले नए स्टील के खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रिज के ढह जाने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज पर रोजाना कई पक्षी बीट कर देते हैं, जिसके संपर्क में आने से स्टील में केमिकल रिएक्शन होने लगता है और इस वजह से ब्रिज की मजबूती पर बुरा असर पड़ता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को हर साल हावड़ा ब्रिज से पक्षियों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करवाने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसके लिए सफाई कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए का खर्च आता है। कोलकाता सरकार हावड़ा ब्रिज को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये पुल कब तक इंसानी भार को सहन कर सकता है, इस बात का सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि हावड़ा ब्रिज कभी नहीं गिरेगा और 12 बजे वाला मिथ जानबूझकर फैलाया गया है, ताकि पुल पर कुछ मिनटों के लिए आवाजाही के वजन को कम किया जा सके। वहीं कई लोग मानते हैं कि हावड़ा ब्रिज का 12 बजे गिरना तय है, जिसकी वजह से वो लोग उस दौरान ब्रिज के आसपास ट्रैवल करने से परहेज करते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी हावड़ा ब्रिज कोलकाता की आन बान और शान है, जिसे देखने के लिए रोजाना कई पर्यटक हुगली नदी के पास जाते हैं। ये ब्रिज दिखने में जितना शानदार है, इसके कंस्ट्रक्शन से लेकर अब तक की कहानी भी उतनी ही ज्यादा रोमांचक है।
तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज को दिन में 2 बार 12 बजे के टाइम पर बंद क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या वजह छिपी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।